बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हमारे वज़ीर आज़म ने भारत को वार्न किया कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है और हमें इत्तला है कि भारत ये करना चाहता है, तो ऐसी गलती भारत सोचे भी ना करने की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने साथ ही ये भी वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान इसका बहुत भरपूर जवाब देगा। अब इन दोनों चीज़ों को तजिया कर लें। मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा अपने कार्ड्स बहुत अच्छी तरह खेले हैं। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये भांडा फोड़ा जबकि वो दौरे पे थे यूनाइटेड अरब एमिरेट में। इसकी बुनियाद के ऊपर लाजमन दुनिया पूरी में मैसेज गया, क्योंकि वहाँ तो इंटरनेशनल मीडिया है जिसने कवर किया। फिर आपने आके यहाँ भी स्टेटमेंट्स दी और मीडिया में मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करते हुए आपने कहा कि हमारे पास जो इत्तलात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो बहुत ही सॉलिड है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बड़ी तफसीली इत्तला है। हमारी इंटेलिजेंस ने जो कुछ हमें बताया है वो इस हद तक वाज़े है और उसमें इतना कुछ दिया हुआ है कि भारत इनकार नहीं कर सकता। और अगर ये चीज़ भारत ने की तो चूंकि हमें पता है कि वो क्या करना चाहता है, हम तैयार होंगे। सो ये मैसेज यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दिया। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है वो मैं समझता हूँ कि एक हाईएस्ट लेवल पे एक बात की कि भारत इस चीज़ का सोचे बिना गलती ना करे ये काम करने की। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एक अपना इरादा, एक कसद जाहिर किया कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी कि भारत ने कुछ कर दिया और हम चुप बैठे रहे। नहीं, इसका जवाब बड़ा सख्त दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान ने पहले भी अपने डिटर्मिनेशन का इजहार किया था। जब पिछली दफ़ा लास्ट ईयर फरवरी में जब ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम जवाब देंगे, और फिर बड़ा भरपूर जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान जवाब देगा। तो ये मैं समझता हूँ आज भी ये मैसेज चला गया कि हमारा ये फैसला है, इसमें कोई बातचीत, सोच विचार, ये कहानी नहीं होगी। अब इसमें चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इतने वसूख से कहा है, वो लाजमी बात है कि आप जब एक तरफ देखते हैं कि दुश्मन क्या करना चाह रहा है और आपको पता हो, तो आपको अंदाज़ा भी होता है कि जवाब भी इसका क्या है। आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस दफ़ा फिर भारत को सरप्राइज देगा। ये पाकिस्तान का वादा है, भारत के साथ एक बड़ा मजबूत वादा है कि आप कुछ करें, आपको सरप्राइज दिया जाएगा इस दफ़ा भी। और इसमें बड़ी सीधी सी बात है, आप दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी कुव्वतें हैं। बड़ी जंग अमूमन नहीं होती एटमी कुव्वतों के दरमियान, लेकिन अगर कोई बड़ी जंग करने की कोशिश करे तो फिर उसको भी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हथियार तो बिल्कुल तबाही का बायस है। इसमें तो अमूमन ये आपको एक स्ट्रेटजिक बैलेंस के लिए आपने रखे होते हैं, लड़ाई के लिए नहीं रखे होते। लेकिन लाजमी बात है कि ये अगर कोई लड़ाई आ जाती है और उसमें ये नौबत वहां तक आ जाती है तो आपने कोई उसको खिलौना तो नहीं है कि उसका संभाल के रखेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। सो पाकिस्तान ने जहनी तौर पे अपने आप को पूरी एक पिक्चर के लिए तैयार कर लिया और भारत को सरप्राइज दिया जाएगा। एक तो ये इशू हो गया। दूसरी तरफ ये है कि ये जो वाकया या जो कुछ ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चूंकि इनका ताल्लुक इंटरनेशनल कम्युनिटी से है, क्योंकि भारत अगर कोई बड़ा वाकया करना चाहता है जिसकी गालिबन तवक्को है इनको, तो वो ऐसा बड़ा वाकया जो है वो उसके लिए अमूमन होता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमायत वसूल करते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में शामिल हैं वो बड़ी कुव्वतें P5 जिनको ऑन बोर्ड रखा जाता है। और भारत ने लाजमन उसमें अपने जो साथी हैं ममालिक या जो इनके एलाइज वगैरह हैं मगरबी दुनिया के, उनको ये इंडिकेशन दी होगी और उसमें यही बहाना किया होगा कि जी पाकिस्तान ने हमारे यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। उसमें सबसे अहम चीज़ जो आजकल इनको गले पड़ी हुई है वो है किसानों का वहाँ पे एहतजाज जो बहुत शदीद है। और उस एहतजाज की वजह से भारत की इंटरनेशनली साख बड़ी मजरूह हुई है। बाहर कई ममालिक ने इस चीज़ को, इसका जिक्र किया है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मोदी साहब अगर हकीकत को समझें और उनके अंदर कोई शराफत या इंसानियत वाली बात हो, तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपने अगर एक कानून बनाया और आपके लोगों को पसंद नहीं, वो किसान जिनका रोजगार है ये, वो इसको थूकते हैं, इस कानून को नहीं मानते, तो भाई इसको ख़त्म करो। तो बड़ा 2 मिनट का काम है, अब वो सारा एहतजाज खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करना, वो उन्होंने अपने वो अकड़ वहीं रखनी है। नतीजा ये कि वो किसान बैठे हुए हैं। अब उसका मलबा पाकिस्तान पे डालना कि पाकिस्तान ये करा है, भाई गलती तेरी अपनी है।
कसूर तुम्हारा अपना है कि तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जो कि बिल्कुल एक जहर कातिल है उन किसानों के लिए। तुमने उनकी माशी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। तो तुम चाहते हो कि जनाब वो इस पे खामोश रहें, वो नहीं रहेंगे, और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में। दूसरी तरफ जो हुआ इनके साथ वो ये कि चाइना के साथ इनकी बातचीत तकरीबन नाकाम हो गई है। चाइनीज़ डिटरमेंट है, और ये भी वाकया, ये सारा कुछ जो हुआ है इसके भी शाखसाना मोदी है, क्योंकि इसने आर्टिकल 370 ख़त्म करके, आर्टिकल 35A ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बनाई तो चाइना जागा। वरना तो ये सूरत हाल बड़े सालों से चली आ रही थी, कोई किसी को मसला नहीं था। लेकिन जब आप खुद यकतरफा कदम उठाएं, ख़ास तौर पे मुतनाज़ा इलाकों में, तो ये सोचें कि जनाब मेरे यकतरफा कदम चल जाएंगे, आप क्या हैं भाई, आप क्या भला हैं, ये कैसे चलेंगे, आपसे बड़ी कुव्वतें मौजूद हैं यहाँ पे। पाकिस्तान आपको एक तरफा कदम करने पे ऊपर सरजनिश करेगा, आपको रेजिस्ट करेगा, चाइना तो डेफिनेटली करेगा। लिहाजा उन्होंने अपने पत्ते खेले। अब बात यह है कि अब ये बातें खुलनी शुरू हुई हैं, बड़ी लान तान होगी जब भारत के अवाम को पता लगेगा कि इनके पास कोई हल नहीं है, चाइना ज़मीन कब्जा कर गया और आइंदा फिर करेगा वो। तो उन हालात में क्या हल है इनके पास? इसी तरह ये किसानों से जान छुड़ाने के लिए क्या हल है इनके पास? एक बेबसी का आलम है, फंसे पड़े हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस पूरी चीज़ का इदराक है, हमें पूरा अंदाज़ा है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि ये क्या करना चाहते हैं। अब इसमें बार बार प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये है कि करें भी खुद और उसमें अवामिल हकीकत के इस तरह रंग भर दें कि यूं लगे कि पाकिस्तान ने कराया है। और वैसे भी जब आप इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएंगे कि जी हमारे मुल्क में ये पाकिस्तान ने करा दिया, तो फिर वो लाजमी बात है कि उसके लिए कोई ताने बाने आपको जोड़ने होंगे। सो ये वो प्लानिंग होती है जो की जाती है कि उसमें है तो जाली काम, यानी आप खुद करा रहे हैं, लेकिन उसमें हकीकत का रंग बनने के लिए कोई बगराम से या अफगानिस्तान से कोई पाकिस्तानी एक दो पकड़ लाए, उनको कहा कि तुम जहाद कर रहे हो, उनको डाल दिया वहाँ पे, कोई इस तरह की निशानी छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा काम किया है कि पहले ही वार्न कर दिया है, दुनिया को बता दिया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के चक्कर में है। यानी कल अगर कुछ वहाँ पे होता है तो पाकिस्तान वाज़ेह कहेगा कि हमने आपको वार्न कर दिया था कि हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं। ये खुद इन्होंने किया है। अब अगर किसी को शक है तो उसकी तहकीक कर ले, लेकिन उसको बहाना बना के भारत अगर आगे कुछ करता है तो वो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस दफ़ा खेल खासी हद तक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान ने दुनिया को वार्न कर दिया, दुनिया भी शक व शुबे की निगाह से देखेगी भारत के एक्शन को, और भारत ने अगर कोई ऐसी कार्रवाई की तो पाकिस्तान से जो जवाब मिलेगा वो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की अपनी इज्जत ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने अवाम के सामने वो खाक में मिला देगा। गो मुझे अंदाज़ा है कि अवाम से झूठ बोलेंगे, ये कहेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जैसे हुआ अभी नंदन यहाँ पे जहाज गिरा गया, कैदी हो गया, वो बेचारे का बड़ा बुरा हशर हुआ। यहाँ से उसको लेके जब वापस गए, इन्होंने उसको तमगे, बहादुरी के तमगे देने शुरू कर दिए और बड़ा उसका चर्चा कि जनाब हमारा हीरो और बड़ा जश्न। जब आप इस तरह का काम हो कि मुंह पे थप्पड़ पड़े और आप उसको अपनी अपनी जीत करार दे दें, तो ये ढिठाई और बेशर्मी की तो कोई लिमिट नहीं होती। तो आप ये कर सकते हैं, अपने अवाम के साथ झूठ झाट बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस दफ़ा ये ऐसा मामला नहीं होगा, भारत इस तरह जान छुड़ा नहीं सकेगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को मेरी अपील है कि आप हिम्मत हौसले से काम लें और अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को, उनके लिए उनके हौसले बढ़ाएं और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि किसी भी मैदान में भारत गड़बड़ कर सकता है और हर मैदान में हमारे इंशाअल्लाह हमारे जवान तैयार हैं और इनको वो जवाब दिया जाएगा जो इनकी नस्लें याद रखें। फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।